Yeah, hi friends. How are you? And very good afternoon to everyone. 22,055 की क्लोजिंग आई है निफ्टी की और हाई बनाई थी 22,249 की। इतनी बड़ी हाई बनाने के बाद में इतनी बड़ी लो बनाना, लो तो बनाई है 21,997। कुछ नहीं खराब हुआ है, मार्केट्स आर परफेक्टली ऑल राइट। सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग आया है एंड मार्केट ने जो है जो लेवल्स मैंने आप लोगों को कल बताए थे वहां तक मार्केट आ सकता है। अब ये जो लेवल आ रहा है 21,881 का, ठीक है, विच इज ऑल्सो 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ आज की हाई एंड 14 फेब की लो। 14 फेब की जो लो थी 21,530 की, उसका 50% अगर आप रिट्रेसमेंट देखो तो 21,889 आता है। और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो 880 870 के आसपास कहीं पे आ रहा है। कल जो भी आपको डिप मिले, ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। ये लेवल से मार्केट फिर से रिबाउंड होगा और आपको जो है ये अब 22,400 पार होता दिखेगा। ठीक है, तो ये एक हल्का सा सिर्फ आज एक एडजस्टमेंट हुआ है। नथिंग टू वरी इन दिस एंड लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कल के लिए, गुरुवार। कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है एंड सेकेंड लास्ट एक्सपायरी है। तो कल मार्केट जो है कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आज वेडनेसडे के दिन जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया हुआ है, तो कल मुझे लगता है कि कल ओपनिंग चाहे जहां हो, क्लोजिंग विल बी ग्रीन। क्लोजिंग जो है मुझे लगता है कि आज की क्लोज से ऊपर ही आएगी। 22,55 की क्लोजिंग आई है आज, उससे ऊपर ही हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो कल एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप्स का दिन रहेगा। हाँ, कल अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, 850 का जो मैंने आपको लेवल दिया था उसके नीचे अगर मानो किसी रीजन से क्लोज आ जाता है, तो जो भी हमारी पुट है जो हमने जोड़ी ट्रेड में लिया था, ठीक है, फिलहाल हम उसी को बुक करेंगे क्योंकि हमने आज उसमें से उस जोड़ी में थोड़ा सा रीशफलिंग किया है, तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 22,249 की आज की जो हाई है, ठीक है, ये हाई बनी है फॉलोड बाय अ रेड कैंडल। और इसके इसी मंथ की जो लो है अभी तक की 21,530 की, उसके बीच का जो 38.2% का दायरा है वो है 21,974। आज निफ्टी ने जो लो बनाई है 21,997 की, तो कहीं ना कहीं उसने 38.2% के रिट्रेसमेंट को टेस्ट किया है। ये उसका EMA 10 भी है। ठीक है, इसी के अराउंड है मतलब। और अगर कल किसी रीजन से 974 के नीचे निकल जाता है, देन 889 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। राउंड फिगर 850, 21,850, 21,850 से डेफिनेटली मार्केट रिबाउंड करेगा एंड फिर से जो है वो आने वाले एक दो दिनों में ही जो है फिर से नया हाई बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक अपना ये गैप फिल ना करे तब तक जो है हर गिरावट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। बिकॉज यहाँ पे वी नो कि या तो बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगी या एटलीस्ट ये जो 48,000 का जो यहाँ पे गैप है, 48,100 200 तक तो बैंक निफ्टी को डेफिनेटली जाना है। अब बैंक बैंक निफ्टी ने भी देखिए गैप अप तो ओपन किया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया एंड क्लोजिंग भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे दी है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अभी तक छुआ नहीं, यानी कि कल अगर मानो किसी कारण से ये ट्रेंड लाइन 46,800, 46,800 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट। तो अगर कल इंट्राडे अगर 800 के नीचे भी जाता है, डू नॉट वरी। अब जो है मार्च का जो है 48,000 का या 47,500 का आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए इसका भी लेवल हम देख ही लेते हैं। ये तो कल का लेवल है, इसका लेवल मैं निकालना भूल गया, सॉरी।
ठीक है, आज इसने क्या क्या किया। आज की जो इसकी हाई है 47,363, ये ओपनिंग भी है और ये हाई भी है। इसको अगर हम 44,633 से कैलकुलेट करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको आएगा 45,998, यानी कि 46,000। यहाँ से जो है इसको 46,000 का एक बड़ा वाला सपोर्ट है ये वाला। तो क्या बैंक निफ्टी कल यहाँ तक रिट्रेस होगा? वैसे इसका लेवल तो ये 46,000 बता रहा है। इसका 38.2% कितना है वो हम देखते हैं पहले। तो आज की हाई है 41,363 माइनस 44,633, राइट, 633 है ना। या तो 2730 पॉइंट, इसका अगर आप 38.2% निकालो और इसको आज की हाई से यानी कि 47,363 से अगर माइनस करो, देन ऑल्सो 46,320 विल बी द 38.2% लेवल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो ये क्लोज आई है 47,019 की, तो 46,500 से लेके 300 तक ये एक बार जा सकता है, प्रोवाइडेड वो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कैन बी देयर कैन बी अ गुड सेल ऑफ which will be a buying opportunity। Just a moment। कौन this? कौन? गैस वाला गैस वाला है ना। ठीक है, आई एम सॉरी, जरा एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो 40 से कहाँ गया, 46,300 से लेके 46,000 विल बी द बेस्ट बाय फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये हो सकता है, क्योंकि आज देखिए, आज जो है बैंक निफ्टी इतना गिरा नहीं है कंपेयर टू निफ्टी। हाँ ठीक है, ऊपर से 400 पॉइंट नीचे गिरा है, लेकिन निफ्टी क्लोजिंग बेसिस 141 पॉइंट माइनस हुआ है। ठीक है, निफ्टी अगर आप देखो तो ऊपर में गया था, कल का इसका क्लोज क्या था, 22,196। अच्छा ओके, एंड देन 22,248, तो 50 पॉइंट ऊपर खुला और 250 पॉइंट नीचे आ गया, 200 पॉइंट नीचे आ गया, बराबर है। और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी काफी ऊपर खुला अभी, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग थी 4794 की थी, और ये ओपन हुआ 363 पे। तो कहीं ना कहीं 250 पौने 300 पॉइंट ऊपर ओपन होके ये बाद में उतना ही पॉइंट नीचे आ गया, 350 पॉइंट लगभग नीचे आ गया। एनीवेज, तो ये जो लेवल्स है वो लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करना है, प्रोवाइडेड ये वाला लेवल अगर 46,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, तो ये कल ही ये लेवल को टेस्ट करके ही रॉकेट हो जाएगा। और निफ्टी भी जो है, अब निफ्टी क्योंकि ये लेवल के नीचे आई है, तो इसमें एक इसका भी अगर हम सेंटर पॉइंट निकाले तो ये बनता है 968, 974 से लेके 9, हाँ वही मतलब जो मैंने 974 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एट प्रेजेंट जो है 974, ये वाला लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 21,974। ठीक है, ये कल के लिए जो है निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है,
अगर ये जाता है देन निफ्टी विल टेस्ट 850 का लेवल, और वहां से तो उसको डेफिनेटली बाउंस देना ही देना है। तो नथिंग टू वरी, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ही था। ऐसा कुछ धमाल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा करेक्शन पकड़ेगा और मार्केट इतना सेल ऑफ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक बैंक निफ्टी, जब तक एचडीएफसी बैंक ये सब अपने गैप्स फिल नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी मेजर करेक्शन। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है, पर एक सेल ऑफ हो जावे, एक बड़ा करेक्शन पकड़ ले, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज देखिए निफ्टी इतना ऊपर से गिरा, लेकिन इंडिया विक्स जो है वो अराउंड 1% नेगेटिव क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब ये कोई मतलब उल्लू बनाने का काम तो है नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स ये मतलब अपॉर्चुनिटी था, आज बाइंग अपॉर्चुनिटी था। हो सकता है कि कल शायद नीचे ना ना भी जावे, और यहीं से जो है गैप अप ओपन करके ऊपर निकल जावे। ठीक है, निफ्टी जो है यहाँ से गैप अप ओपन भी कर ही सकता है, सीधा इसके ऊपर आवे और इसके ऊपर निकल जावे, ब्लैक लाइन जो है इसके ऊपर ही खुले और उसके ऊपर निकल जावे। ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि अब क्योंकि इतनी बड़ी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि कल यहाँ यहाँ पे खुले। ठीक है, 131 के आसपास खुले, वहां से नीचे से आवे और फिर वहां से रिवर्स मारे, तो दैट कैन बी पॉसिबल, या फिर एक गैप डाउन ही ओपन करे, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कल कहीं ना कहीं आपको ये वाला लेवल अगर दिखता है 21,974 से लेके 950 का लेवल अगर दिखे, तो जस्ट गो लॉन्ग। एंड अगर उससे नीचे आता है देन 850 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां से तो मार्केट घूमेगा ही। ठीक है, हमारा जो आज बजाज फाइनेंस था, वो आज उसने भी एक एनगल्फिंग कैंडल ही बनाई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसने जो है आज कल वाली हाई के ऊपर नहीं गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस ऑलरेडी जो है अप ट्रेंड में ही है, ये एक राउंडिंग पैटर्न में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ज़्यादा इसमें कुछ डेंजर जैसा नहीं है। वो आज भी जो है इसने 6688, यानी कि 6680 का जो मैंने कल लेवल दिया था, उसको टेस्ट तो किया, 6665 तक गया, लेकिन क्लोजिंग उसने 80 के ऊपर किया हुआ है। तो बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं सेफ जोन में तो है फिलहाल। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये इसके नीचे क्लोज ना करे, 6625 के नीचे, अगर 6625 के नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर ये साइडवेज विथ नेगेटिव बायस हो सकता है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ही ओपन होना चाहिए, या फिर एक फ्लैट भी अगर ओपन होता है तो बजाज फाइनेंस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या दिया हुआ है, तो ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा मतलब आपको समझ में आएगा कि हमारे ट्रेड्स किस लेवल के होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सुबह सुबह लिखा था 8:30 बजे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, निफ्टी फ्लैट ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। आज बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी है, तो आज पीसीआर मैटर नहीं करेगा, बाय इन डिप्स है आज भी, लेकिन प्रॉपर हेज के साथ ट्रेड करिएगा, या फिर सेफ काम करना है तो आज कल में कुछ मत करो। निफ्टी स्पॉट 2240 के पास रेजिस्टेंस मिल सकता है, बाकी वेट एंड वॉच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जोड़ी ट्रेड लिया हो तो कॉल का भाव 250 300 के आसपास बुक करके डिप में वापस से ले लेना, पुट को होल्ड रखिएगा। मुझे लगा कि अब क्योंकि ऊपर इतना जा रहा है, तो आज अगर 300 350 के आसपास अगर निफ्टी जाता है, तो जो कॉल है उसका रेट हमने कुछ 157 पे लिया था, तो वो शायद 280 300 के आसपास पहुंच सकता है, पर वो 200 भी पार नहीं किया उसने तो। ठीक है, फिर मैंने 9:28 पे टीसीएस का एक बाय कॉल दिया था, 4100 का कॉल लेना है मार्च का, कुछ 100 या 95 के आसपास अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं। एंडिंग एंडिंग में जो है ये कुछ 85 के आसपास गया था, अब ये कॉल देने के बाद में वो 115 तक भाग गया। ठीक है, इसका टारगेट 130 150 200 का है, 100 से सीधा ये 115 हो गया। फिर अभी जब क्योंकि गिरावट आई, तो उस वजह से जो है ये 85 तक आ गया नीचे, लेकिन इसमें बाइंग ही करना है, ये आपको कल भागता हुआ दिखेगा। फिर 9:38 को मैंने सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका एक डिलीवरी ट्रेड दिया हुआ है, 131 पे बाय करना है, 136 42 और 48 का इसका फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट है। देन इन्फोसिस का एक बाय कॉल था, ये भी डिलीवरी ट्रेड था, 1670 पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस इसका होगा 1630 बिलो क्लोजिंग, और टारगेट 1700 पे। 1630 पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस इसका होगा 1630 बिलो क्लोजिंग, और टारगेट 1700। 1630 पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस इसका होगा 1630 बिलो क्लोजिंग, और टारगेट 1700।
जैसे आएगा वैसे हम बताएंगे। टेक महिंद्रा का भी वैसा ही है, 1320 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस 1280 का लगाना है, उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो, और टारगेट जैसे आएगा वैसे बताएंगे। फिर 10:07 को बाय बजाज फाइनेंस फेब्रुवरी 6900 का कॉल एट 5052, टारगेट विल बी 6850 6900 इन स्पॉट टेबल्स। ये आपको 7000 भी दिखा सकता है बाय बाय फ्राइडे, ये 7000 के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होगा 6680, ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है वैसे तो, लेकिन फिर भी ठीक है, इसके नीचे बंद नहीं किया तो फिलहाल हमने इसको होल्ड रखा हुआ है, इसमें हमारी भी एक पोजीशन है, ठीक है। देन मैंने 10:30 लिखा है सपोर्ट बैंक निफ्टी विल बी 46,800, वहां तक तो फिलहाल नहीं नहीं आया। एंड एंड निफ्टी विल बी 22,130 एंड 20,080। अभी 20,080 भी इसने ब्रेक किया, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं गया इसने। 22 जो है 21,997 का ही उसने लो बना के 22,000 को उसने कुछ भी करके बचा लिया, इनफैक्ट 22,050 को बचा लिया। तो वैसे देखा जाए तो 22,000 के ऊपर ये कंफर्टेबली सस्टेन्ड है, पिछले 3 दिन से ये 22,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो आज जो ये गिरावट आई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लेवल्स को रीशफल करने के लिए आई है, और अब यहाँ से जो है मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड फिर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। 10:30 पे जोड़ी ट्रेड इन बैंक निफ्टी, ये मैंने एक बैंक निफ्टी का जोड़ी ट्रेड दिया हुआ था। मार्च का 48,000 का कॉल 790 पे बाय करना है, और मार्च की 46,000 की पुट 545 पे बाय करनी है, ठीक है। फिर 11:07 पे मैंने लिखा है मार्केट्स आर नॉट एट ऑल इन अ मूड ऑफ कमिंग डाउन, पर वो फिर भी आ गया नीचे। स्टिल कैरी वन पुट एज हेज and be long in market. The trades I gave today, buy if there is any dip in them. Bajaj Finance is now at 67.22. Keep a stop loss of 66.80 or 66.25 and go long 6900 का कॉल। देन 2:04 पे यूज दिस डिप, जब मार्केट जो है 22,130 पे आया था निफ्टी, और बैंक निफ्टी जो है 47,120 पे आया था, तब मैंने लिखा था कि ये डिप को बाय करिएगा, एंड मतलब ये डिप को बाय करने के लिए यूज करिएगा। और फिर 2:30 मैंने लिखा है कि जो लोग ने मॉर्निंग में मेरा टीसीएस का कॉल मिस कर दिया हो, अभी 91 चल रहा है, तो आप मार्च का 4100 का कॉल ले सकते हैं एट 91। ये बाद में 85 हुआ है, इसमें नथिंग टू वरी, ये फिर से आ जाएगा ऊपर। देन 2:30 मतलब 2:33 पे वॉट एवर ट्रेड आई गेव टूडे काइंडली होल्ड देम, डू नॉट वरी, मार्केट्स आर फाइन। फिर 2:53 पे लिखा है कि लो 21,530 एंड हाई 22,249। निफ्टी टेस्टेड 38.2% लेवल ऑफ दिस रेंज, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 21,880, गो अलॉन्ग विथ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 850 बाय दिस डिप, ठीक है। और फिर 3:08 पे बाय बैंक निफ्टी 48,000, मार्च का कॉल 773 770 पे बाय करना है, ये बाद में 750 तक गया नीचे, और टारगेट इसका होगा 1200 1600, स्टॉप लॉस होगा 46,500 के नीचे क्लोज। ये 46,500 कल शायद ब्रेक हो सकता है, पर यहाँ पे जिन्होंने भी ये पोजीशन ली है उसको पकड़ के रखिएगा, उसको बिल्कुल काटिएगा मत, ठीक है। एवरेज ना करना हो मत मत करिएगा, लेकिन ये आपको जो है फेब्रुवरी खत्म होते होते ही जो है आपको 1200, एटलीस्ट 1200 का टारगेट तो दिखाई देगा। ये हमारी मार्च की कॉल है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक और छोटा सा, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये एक दिया हुआ है, ये एक छोटा सा मतलब 3 मैसेज रह गया था। तो बाय बैंक निफ्टी ये हो गया। देन टुडे निफ्टी गेव अ डिसेंट करेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, आई बिलीव कल एंड परसों विल बी ग्रीन डे, प्लीज कैरी
वन पुट एज हेज। कल हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में रेड रह के सेकंड हाफ में ग्रीन हो जावे और परसों को भी ग्रीन रहे, क्योंकि आज वेनेसडे के दिन उसने करेक्शन दिया है। तो पॉसिबल है कि 2 दिन जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपको एक लॉट पुट को हेज के तौर पे रखना है अपने पास, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो जो पुट होगी वो आपके लिए एक इंश्योरेंस का काम करेगी। ठीक है। और जो मैंने कहा था कि हमने जो है हमारी जोड़ी ट्रेड में रीशफलिंग किया है, तो वो ये है कि जिसने भी जोड़ी ट्रेड लिया है निफ्टी का, 22,000 की अप्रैल वाला जो पुट है वो 380 390 पे बुक करिए। ये हमने 355 56 के आसपास हमने इसको लिया हुआ था। तो 390 पे बुक करके आप जो है 315 320 में 21,800 वाली अप्रैल के पुट में शिफ्ट हो जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज जो है वो थोड़ा सा कम कम हो जाएगा, और 22 वाला जो पुट है उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बुक हो जाएगा। पोजीशन एज इट इज है, क्योंकि अप्रैल की है तो 100 200 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 390 में इसको बेच के 320 में आप इसको ले लिए, तो आपका जो है तकरीबन तकरीबन 3 3,500 का आपको यहाँ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा रिशफल किया। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ घबराने जैसा नहीं है, तो नथिंग टू वरी। आप बस हेज पोजीशन बना के चलिएगा। एंड जैसे ही वो आपकी पोजीशन जैसे ही मार्केट एक सर्टन लेवल पे आता है नीचे की तरफ, अगर मानो करेक्शन पकड़ा तो भी 850 800 के आसपास वो पुट को बुक करके आप को आप कॉल में जो है एक पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ये आपको 22,500 से 22,700 दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो बस अब ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं खींच रहा हूँ, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, एंड कल भी जो है आपको अगर डिप मिलती है, आपको मार्केट रेड में मिलता है, सर्टन लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट करे, वहां से आप लॉन्ग होइएगा, मार्केट तेजी ही करेगा। ठीक है, चलिए बस बाकी मेरी सर्विस में जो लोग आना चाहते हैं 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। एंड डिटेल्स आपके पास में है ही। ईयरली इट्स 8,000, क्वार्टरली इट्स 1,500, एंड 8,000 में आपको हर तरह की ट्रेड मिलती है। ऑप्शन हुआ, डिलीवरी हुआ, ये कैश डिलीवरी हुआ, हर एक ट्रेड। और उसका जो आपका टोटल टारगेट होगा, मतलब आपके कैपिटल पे आपका 12 महीने का टारगेट कुछ 90 to 100% का रहेगा। ठीक है, और क्वार्टरली में जो है 1,500 का आपका चार्ज होगा। इसमें आपको ऑप्शन एज वेल एज डिलीवरी मिलता है। एंड इसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो आपका कैपिटल होगा उस पे आपको 25 से 35% का 3 महीनों में रिटर्न मिल जाएगा। ईयरली में एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप कभी भी 12 महीनों के अंदर हमारा ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, जिसकी फीस 5,000 की है, वो आप फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सुविधा है वो सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। उसके बाद में किसी भी प्लान में कुछ फ्री में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुरंत व्हाट्सएप करिए और एनरोल होइए हमारी ईयरली सर्विस में, और जो हमारे ट्रेड टिप्स है उसका आप बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए देन मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय बाय।